हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, टीएसएसबी या कोई अन्य, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर चैनल पर कोई विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक स्तरीकरण का आकार्य नहीं है? सामाजिक स्तरीकरण का आकार्य नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक दूरी बढ़ाना, समाज को भी संयोजित करना, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना और समान अवसर न प्रदान करना। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मनोवृत्तियों का निर्धारण करना। यह जो है सामाजिक स्तरीकरण का आकार्य नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? ऑप्शन है डेविस, डब्ल्यू.ई. मूर, पार्सन्स, ट्यूमिन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के विभिन्न समूहों की श्रेष्ठता हेयता के आधार पर वितरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है सामाजिक विभिन्नीकरण, सामाजिक उद्विकास, सामाजिक स्तरीकरण या फिर सामाजिक विघटन। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक स्तरीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजों के वर्गीकरण में किसने एशियाई प्रकार का प्रयोग किया है? ऑप्शन है कूले, टॉनीज, मार्क्स, मैक्स वेबर। फटाफट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? किसी जनजाति की सर्वप्रमुख विलक्षणता क्या है? ऑप्शन है संस्करण का अभाव, जीवन यापन का निम्न स्तर, सांस्कृतिक पिछड़ापन, वस्त्र विनिमय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संस्करण का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जाति व्यवस्था की उत्पत्ति की व्याख्या के लिए प्रजाति सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? सही कोड चिन्हित कीजिए। सेनाट, होकार्ट, ग्रिग्सन, डाहलमैन, नेस्फील्ड, रिजले। कोड देख के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिजले। ऑप्शन सी, यहाँ चाहे 6 लिखिए चाहे ऑप्शन सी, रिजले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? कौन वर्ग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है वर्ग चेतना, वर्गों का ध्रुवीकरण, वर्ग विद्वेष, प्रदत्त सदस्यता। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रदत्त सदस्यता। पूछा गया वर्ग की विशेषता नहीं है तो प्रदत्त सदस्यता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विज्ञप्तियों में कौन सही है? ऑप्शन है सामाजिक स्तरीकरण समाज का उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन है। अभी सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। और सी है सामाजिक श्रेणीकरण समाज के समूहों में समाज की तटस्थ व्यवस्था है। कौन सा सही है? कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत जैसे वंश समाजों में केशाकर्षण कैसे होता है? भारत जैसे वंश समाजों में केशाकर्षण कैसे होता है? ऑप्शन है अधिक, कम, बीज का अनुपस्थित। राइट आंसर दीजिए।
सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अस्थिरीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया है। सामाजिक अस्थिरीकरण विषयक किंग्सले डेविस के विचारों को किसने अस्वीकार किया है। सो ऑप्शन है पार्सन्स, डब्ल्यू मूर, ट्यूमिन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्यूमिन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जात का प्रजाति सिद्धांत किसका है, रिजले का है। जात का व्यावसायिक सिद्धांत निस्फील्ड का है। जात का ब्राह्मणवादी सिद्धांत घुरिये। जात का विकासवादी सिद्धांत इवर्टसन। कौन सा कोट राइट होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग्यता में पुरस्कार पर आधारित सामाजिक अस्थिरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है। कौन सिद्धांत बल देता है। ऑप्शन है मार्क्सवादी सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, प्रकार्यात्मक सिद्धांत या फिर मध्य सीमा सिद्धांत। आंसर दीजिए। पूछा गया योग्यता में पुरस्कार पर आधारित सामाजिक अस्थिरीकरण के समाकलनात्मक प्रकार पर कौन सिद्धांत बल देता है। सो ऑप्शन है, ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकार्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित है। कौन सी विशेषताएं जाति से संबंधित है। ऑप्शन है खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग का भाव, संस्तरण। कोड देख के राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। पूछा गया है जात से कौन सी विशेषताएं जात से संबंधित है। ए और डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपजात की अवधारणा किसने दी। उपजात की अवधारणा किसने दी। ऑप्शन है इरावती कर्वे, घुरिये, वाई वी दामले, धनाग्रे। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घुरिये। उपजात की अवधारणा किसकी है, घुरिये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उस पर चिन्ह लगाइए जो प्रजाति नहीं है। जो प्रजाति नहीं है। ऑप्शन है भारतीय, एशियाई, नागा, उपरोक्त कोई नहीं। 15 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई नहीं। नेक्स्ट है नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। नार्डिक प्रजाति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। लंबा कद, छोटा सिर, नीली आंखें, हल्की खाल एवं केश। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन बी, छोटा सिर। यह नार्डिक प्रजाति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से एक कारक ने भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की। भारतीय जाति व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की। ऑप्शन है धार्मिक विश्वास, सजाती, पश्चिमीकरण, परिवहन के साधनों का विकास। 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक विश्वास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों में से कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। कौन ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। ऑप्शन है प्रभावित व्यवस्था,
उसकी नगर से निकटता, संचार तथा परिवहन के अच्छे साधनों का विद्यमान होना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रभावित व्यवस्था, उसकी नगर से निकटता, संचार तथा परिवहन के अच्छे साधनों का विद्यमान होना, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। सामाजिक वर्ग का निर्धारक है। ऑप्शन ए धन, व्यवसाय, एक जीवन पद्धति, उपरोक्त सभी। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धन, व्यवसाय, एक जीवन पद्धति, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति नियोक्ता उन्मूलन अधिनियम किस सन में पारित किया गया। जाति नियोक्ता उन्मूलन अधिनियम किस सन में पारित किया गया। सो ऑप्शन है 1812, 1832, 1850 या फिर 1948। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1850, और कहीं कहीं दिया गया है 1848। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में शासक वर्ग की अवधारणा विकसित की है। समाज में शासक वर्ग की अवधारणा किसने विकसित की है। परेटो ने, मोस्का ने, सी राइट मिल्स ने, बोटोमोन ने। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मोस्का। शासक वर्ग की अवधारणा किसकी है, मोस्का की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। रेसेस एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है। ऑप्शन है राधा कृष्ण मुखर्जी, मजूमदार, गिलिन एवं गिलिन, बी.एस. गुहा। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मजूमदार। यह पुस्तक किसकी है, मजूमदार की है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, सामाजिक स्त्रीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा। सामाजिक स्त्रीकरण उस प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा। ऑप्शन है समाज में भूमिकाओं का वितरण व्यक्तियों से होता है, लिंग के आधार पर समाज का वर्गीकरण होता है, समाज के भीतर विभिन्न समूहों का एकीकरण होता है, व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। 23 आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तियों को परिस्थिति सोपान क्रम के आधार पर रखा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का दास कैपिटल, डेरेनडॉर्फ का क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, डेविड रिजमैन, लोनली क्राउड, वोल्थॉर्प, द इन्फ्लुएंट वर्कर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। किस जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। वाल्मीकि, चमार, धोबी, महार। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महार। महार जाति से सर्वाधिक संख्या में व्यक्तियों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। महार जाति से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है। कौन सा कथन प्रजाति भ्रामकता है। ऑप्शन है सभी प्रजातियां अशुद्ध है, त्वचा के रंग जैसे आनुवंशिक लक्षण किसी प्रजाति के लिए अपवर्जन नहीं होते, प्रजाति अंतर्मिश्रण विकृत उत्पन्न करता है, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ए बी सी डी चारों राइट है, तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जनजाति की कौन सी एक विशेषता नहीं है। जनजाति की कौन सी विशेषता नहीं है। सजातीयता, विजातीयता, सजाति, विवाह, टोटम। आंसर दीजिए। 27।
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विजातीयता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विजातीयता जो है जनजाति की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? ऑप्शन है शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। पूछा गया किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव जाति के जिन आधारभूत विभाजनों में अन्य समूहों से अलग करने वाली सुविकसित एवं प्रथमता वंशागत शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती है उन्हें कहते हैं? ऑप्शन नस्ल, जनजात, मूल वंश, प्रजात। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रजात। उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रजात कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? कौन एक युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है विलासी वर्ग, वेवलेन, ये तो सुमेलित है। उत्तर उद्योगवाद, डेनियल वेल, ये भी सुमेलित है। विवेक संगत लक्ष्यानुकृत, मैक्स वेबर, ये भी सुमेलित है। संक्रिया व्यवस्था, ये सुमेलित नहीं है, तो यही राइट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जात व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किया गया था। जात व्यवस्था पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसके द्वारा किया गया? घुरिये द्वारा, मजूमदार द्वारा, इनके बोस द्वारा, राधा कमल मुखर्जी द्वारा। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घुरिये द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? यूनेस्को अध्ययन समूह के अनुसार प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार क्या हो सकता है? सो ऑप्शन है प्रजाति की शुद्धता, बौद्धिक श्रेष्ठता, बौद्धिक हीनता, शारीरिक विशेषताएं। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी शारीरिक विशेषताएं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जात की अवधारणा का प्रयोग किया है? किस एक लेखक ने पश्चिमी समाज के अध्ययन में जात की अवधारणा का प्रयोग किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, ओ.सी. कॉक्स, वार्नर। फटाफट आंसर दीजिए। 33। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह क्वेश्चन पहले भी आया है। ओ.सी. कॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सामाजिक स्तर के प्रकार नहीं है? सामाजिक स्तर के प्रकार नहीं है। ऑप्शन है सामाजिक मान्यता, सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक दूरी बढ़ाना, सामाजिक एकीकरण। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सामाजिक ज्ञान प्रदान करना, सामाजिक दूरी बढ़ाना, सामाजिक एकीकरण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यह जो है सामाजिक स्तर का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, विलासी वर्ग की अवधारणा प्रस्तुत की है। विलासी वर्ग की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, थर्स्टन वेबलन, टॉनिज। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वेबलन, थर्स्टन वेबलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है? प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है। ऑप्शन है गिन्सबर्ग, मजूमदार, फ्रेंच बोआस, अर्नॉल्ड ग्रीन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अर्नॉल्ड ग्रीन। इम्पॉर्टेंट है, प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह है, यह कथन अर्नॉल्ड ग्रीन का है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जात की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई
प्रभु जात की अवधारणा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? ऑप्शन है द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में, होमो हायरार्कीस में, द सोशल सिस्टम ऑफ ए मैसूर विलेज में, कास्ट डोमिनेंट एंड एक्शन फंक्शनिज्म में। राइट आंसर दीजिए। 37। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था के बारे में प्राचीनतम संदर्भ अनुमार्गनीय है? वेदों में, उपनिषदों में, महाभारत में, रामायण में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेदों में। पूछे के वर्ण व्यवस्था के बारे में प्राचीनतम संदर्भ अनुमार्गनीय है, सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वेदों में। नेक्स्ट है, वर्णाश्रम धर्म सामाजिक संरचना एवं सामाजिक प्रतिमान का एक स्पष्टीकरण है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? वर्णाश्रम धर्म सामाजिक संरचना एवं सामाजिक प्रतिमान का एक स्पष्टीकरण है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? ऑप्शन ए इसने प्रत्येक व्यक्ति को एक भूमिका दी, इसने भागों को प्रकार्यात्मक बनाया, इसने सभी को कार्यों में विश्वास का एक क्षेत्र प्रदान किया, और यह व्यक्ति के हित के लिए निंदनीय था। 39 आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, यह व्यक्ति के हित के लिए निंदनीय था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया था? वर्ग की अपनी परिभाषा में किसने जीवन अवसरों की अवधारणा को सम्मिलित किया था? ऑप्शन है मार्क्स, वेबर, एरो, डेरेनडॉर्फ। राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेबर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। कथन है जाति एक बंद वर्ग है, और कारण है कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। कोड देख के आंसर बताइए। जाति एक बंद वर्ग है और कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही, आर्य का सही स्पष्टीकरण है। जाति एक बंद वर्ग है, सही है। कोई भी खुला वर्ग जाति नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसने लिखी? द थ्योरी ऑफ द लेजर क्लास पुस्तक किसकी है? मार्क्स, आगबर्न, सोरोकिन, वेवलिन। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेवलिन। यह पुस्तक वेवलिन का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार का काम नहीं करती? किस एक रंग की त्वचा प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार का काम नहीं करती? ऑप्शन श्वेत, पीत, कृष्ण, लाल। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाल। यह जो है प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए आधार का काम नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी? कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसकी है? जीस घुरिये, श्रीनिवास दुबे, हट्टन। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हट्टन। कास्ट इन इंडिया पुस्तक हट्टन की है। नेक्स्ट है, जाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? जाति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ऑप्शन है खान पान पर प्रतिबंध, समानता, आपसी सहयोग, संस्तरण। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, खान पान पर प्रतिबंध और संस्तरण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे के पूरक नहीं है, फिर भी
भारत जाति पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और कारण भी है भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक चलने तथा उसकी प्रगति है जाति पर आधारित व्यवहार मंडलीकरण के साथ आवश्यक है। कोड दे के आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जाति और प्रजातंत्र एक दूसरे के पूरक नहीं, फिर भी भारत जाति पर आधारित विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। सही है। भारतीय प्रजातंत्र के सफलतापूर्वक चलने तथा उसकी प्रगति हेतु जाति पर आधारित व्यवहार मंडलीकरण के साथ आवश्यक है, यह सही नहीं है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, घुरिये कोले इनके दत्ता, रजनी कोठारी। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रजनी कोठारी। यह पुस्तक किसकी है? रजनी कोठारी की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा गया है भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है औद्योगिकवाद, तकनीकी प्राथमिकता, नगरीयवाद, सामाजिक विजातीयता, पूंजीवाद, समानतावाद, उपभोक्तावाद, बृहद स्तरीय उत्पादन। आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट होगा ऑप्शन सी, पूंजीवाद, समानतावाद यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कहा जाता है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को कहा जाता है। ऑप्शन है केवल सांस्कृतिक परिवर्तन, केवल स्थिति में परिवर्तन, केवल संरचनात्मक परिवर्तन, स्थिति व संरचना में परिवर्तन। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल स्थिति में परिवर्तन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पूछा गया संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से जाति व्यवस्था में सामाजिक गतिशीलता को क्या कहते हैं? केवल स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता को सोशल क्लाइंबिंग व सोशल सिंकिंग के रूप में वर्गीकृत किया है? क्वेश्चन क्या है? किस समाजशास्त्री ने सामाजिक गतिशीलता को सोशल क्लाइंबिंग या सोशल सिंकिंग के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन है एस एम लिप्सेट, सोरोकिन, परेटो, मर्टन। आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सोरोकिन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया हो तो सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। अगर पसंद आया हो तो सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए और जो बच्चे चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। लास्ट में एक क्वेश्चन, इसको अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर जरूर दीजिएगा।